और दर्शकों, भाईजान आज एक्सपोज हो गए। एक तरफ आप देख रहे हैं संभल की शाही जामा मस्जिद, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कुंभ, और इसे लेकर जो नैरेटिव गढ़े गए वो अब एक्सपोज हो चुके हैं दर्शक। और भाईजान कैसे एक्सपोज हुए हैं, आज उनकी एक्सरे रिपोर्ट में लेकर आया हूं आपके सामने, और ये रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है। अभी तो जैसा मैं कह रहा हूं, महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू ही हुआ है, लेकिन उससे पहले ही कुछ नफरती मौलाना घबरा गए हैं और इसी घबराहट में प्लानिंग करने लगे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी कुंभ को लेकर ऐसी ही कुछ झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं, आगे बता रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि कोई साजिश रची जा रही है। वो कह रहे हैं कि 100 मुसलमानों का धर्मांतरण कुंभ में कराया जाएगा। अब ये जानकारी कहां से आई, ये जानते हैं, लेकिन सवाल यह कि वो दावा कैसे कर सकते हैं। सवाल यहां यह खड़ा होता है कि आखिर कहां से जानकारी आई, और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी है। ये चिट्ठी वो आपको मैं दिखा रहा हूं, यही है वो चिट्ठी, और ये इस चिट्ठी के जरिए सरकार को भी घेर रहे हैं, महाकुंभ में व्यवस्था को भी घेर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, पहले आप सुनिए शहाबुद्दीन रिजवी किस तरह की गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहां साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का। सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। और दर्शकों, आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। दिखाइए जरा, यूपी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। यह कह रहे रिजवी साहब, कुंभ में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है। अब यह कहां से जानकारी लाएं, तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। इससे देश भर में तनाव फैलने की संभावना है। रिजवी कह रहे हैं कुंभ में धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए, इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आप यह सोचिए कि जब कुंभ में मुसलमान ही नहीं पहुंचे हैं, ना जाएंगे, ना एंट्री मिलेगी, तो धर्मांतरण कहां से हो जाएगा। रिपोर्ट में समझाता हूं आपको। धरा के कोने कोने से उमड़े जन सैलाब, पट जाती हैं नदियां, पट जाते हैं घाट। धन्य ये भारत देश है ऐसा पावन पर्व मनाता, और वही पर्व एक बार फिर संगम नगरी में लगने वाला है। तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। अखाड़ों का जमघट लग चुका है। सनातन का पताका फहरा रहा है। अब इंतजार 13 जनवरी का है। देश के साथ ही विदेश के हर सनातनी को इस वक्त इंतजार है, लेकिन उससे पहले फिर नफरती गैंग एक्टिव हो गया है, और फिर वही एकता की फिजा में जहर घोलने की कोशिश होने लगी है। महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और पहले स्नान को लगभग 10 दिन शेष रह गए हैं। दूसरी तरफ नफरती गैंग भी एक्टिव हो गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के द्वारा एक पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और कहा गया है कि महाकुंभ के दौरान मुस्लिमों का धर्मांतरण कराया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो देश भर में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। जहर घोलने की कोशिश की है मौलाना शहाबुद्दीन ने, जो कुंभ में आस्था की डुबकी की जगह मुसलमानों के धर्मांतरण का खेल खेलने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने सीएम योगी को खत लिख डाला। खत में मांग की है कि इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए। पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए, और वहां मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश का माहौल खराब होगा। लेकिन शायद मौलाना साहब ये भूल गए हैं कि आस्था का ये महाकुंभ है, ना कि धर्मांतरण का कार्यक्रम। और जो तर्क मौलाना दे रहे हैं, लगता है उन्होंने संतों की उस मांग को नहीं सुना जिसमें कुंभ क्षेत्र में मुसलमानों की एंट्री बैन होने की बात कही गई थी। अब सवाल है कि जब मुसलमानों की एंट्री ही बैन करने की बात हो रही है, तो फिर धर्मांतरण कैसे होगा। तो दर्शकों,
जो तस्वीर अभी तक आप देख रहे हैं और जो महाकुंभ में एक एक करके नैरेटिव सामने आ रहे हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं। अब यहां सवाल यह खड़ा होता है कि जब महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा मेला है तो इसमें कई सौ मुसलमान कहां से आ जाएंगे? 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना जरूर है दर्शकों, लेकिन उनमें तो सब सनातन ही रहने वाले हैं, सनातन का पताका लेकर चलने वाले हैं। ऐसे साधु संत वहां पर पहुंचेंगे। फिर बेवजह महाकुंभ को लेकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है दर्शकों? यह बहुत बड़े और गंभीर सवाल है और इसे लेकर मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं दर्शकों। इसके पीछे भी बड़ी साजिशें हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसे एक्सपोज कर देंगे। महाकुंभ में योगी की पुलिस सीक्रेट तरह से मिशन पर रहेगी। संदिग्ध साधुओं पर पैनी नजर रखने की तैयारी है और जो भगवा भेष धारण करके आएंगे उन पर खुद पुलिस के जवान नजर रखेंगे भगवे में, क्योंकि गड़बड़ी हो सकती है। हर अखाड़े में सीक्रेट पुलिस की तैनाती रहेगी। भगवा रंग में संतों और भक्तों की सुरक्षा की जाएगी। भीड़ भाड़ जहां होगी, जहां पंडाल होंगे, वहां पर भी पुलिसकर्मी इसी तरह से रहेंगे दर्शकों। रसोइये की तरह भी पुलिस फोर्स रह सकती है, खबर तो यह भी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग सोच रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ हर एक चीज पर नजर रख रहे हैं। और 12 साल में लगने वाले महाकुंभ को लेकर साधु संतों ने इस बार मांग उठाई है कि कुंभ में मेले के अंदर मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए। और उनका तर्क क्या है, अब मैं आपको यह सुनवा रहा हूं। जब महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा मेला है तो इसमें मुसलमानों के आने का क्या मतलब है? आप खुद सोचिए। अगर साधु संतों की यह मांग मान ली गई तो मौलाना रिजवी के आरोपों को जो अभी तक मैंने सुनाए हैं वो तो सारे फिजूल के ही लगेंगे और अपने आप इनका खंडन हो जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे दर्शकों। लेकिन इसे लेकर आज हमने संतों से भी बातचीत की, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। एंट्री उनकी बंद हो जो चाय में थूक मिलाते हैं, एंट्री उनकी बंद हो जो जूस में पेशाब मिलाते हैं। हमने उनके लिए कहा है। तंदूरी रोटी में थूकते हैं और जूस में पेशाब मिलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रतिबंध है। मुसलमानों के लिए, दुकानों के लिए हमने अखाड़ा परिषद की तरफ से दुकानों के लिए आवंटन के बिल्कुल वर्जित कर दिया है, क्योंकि उनकी दुकान में आएंगे पहचान तो हो नहीं पाएगी। दर्शकों, कुंभ पर तो भाईजान कैसे एक्टिव हो गए ये मैंने आपको दिखाया, लेकिन इन्हें एक्सपोज भी कर दिया है।